नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में राजनीति दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ महायुति, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे, शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। तो इस गठबंधन में शामिल एनसीपी का अजित पवार धरा भी है। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी एक गुट का नेतृत्व कर रही है, और इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो राजनीति है दो ध्रुवीय दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर के अभी कुछ अड़चने हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन संभव है। दोनों की सोच में कोई खास फर्क नहीं है। जहां महाराष्ट्र मराठी मानुष की बात एमएनएस करती है, वहीं हिंदुत्व की भी बात करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सोच और एमएनएस की सोच में कोई खास अंतर नहीं है, और समय रहते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ महायुति का गठबंधन महायुति में शामिल होगा। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, तो विपक्ष में कांग्रेस और एनसीपी थी। लेकिन इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों अलग अलग रह गए, लेकिन शिवसेना भी दो फार हो गई। एक शिवसेना यूवीटी के रूप में उद्धव ठाकरे के साथ जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो दूसरा शिवसेना एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जिसको चुनाव आयोग ने भी असली शिवसेना माना है। नाम और चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के पास ही है। यह धरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक ऐसे ही शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई और शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नीति एनडीए सरकार में महायुति सरकार में शामिल हो गए, और अजित पवार को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। तो दूसरा गुट शरद पवार के नेतृत्व में जो था, जिसको अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी से भी हाथ धोना पड़ा, यह कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में दोनों ही धड़ों में सीट समझौते को लेकर के अभी बातचीत जारी है। दोनों ही धड़ों में, चाहे महायुति की बात हो या महाविकास आघाड़ी की, दोनों में ही सीट को लेकर के अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है। जहां बात अगर महायुति की करें, तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को और एनसीपी को जो सीटें देना चाहती है, वो जीत के मेरिट के आधार पर, जीत की संभावनाओं को देखते हुए अमित शाह महाराष्ट्र दौरे में भी इस तरह के बात का ऐलान कर चुके हैं कि चाहे जिस पार्टी को भी सीट अलॉट किया जाए, जीत का मेरिट, जीत की संभावना ही उसका प्रबल दावेदार होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महायुति में किस प्रकार से सीट का बंटवारा होता है। गौरतलब है कि 2019 में 18 सीट जीतने वाली शिवसेना पिछले बार की तरह 23 लोकसभा सीट की मांग कर रही है, जबकि इस समय शिवसेना के पास केवल 13 सांसद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीटें देना चाहती है शिवसेना को, तो दूसरी तरफ अजित पवार को 6 से 7 सीटें, और इन्हीं सीटों में भारतीय जनता पार्टी इन गठबंधन के लोगों को सीट देकर बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। गौरतलब है कि महायुति में तमाम गठबंधन दलों के बीच में भी सीट समझौते को लेकर के
काफी रस्साकसी देखी गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने जब इस बात को कहा, शिवसेना के नेता राम कदम के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक होने के बाद भी वो डिप्टी सीएम के पद पर है और शिवसेना के एकनाथ शिंदे को सीएम का कुर्सी दिया गया है। इस पर शिवसेना के नेता संजय श्रावट ने कहा है कि यदि हम 23 विधायकों के साथ बगावत नहीं किए हुए होते तो 115 सीट लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही बैठी हुई होती। ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि महाराष्ट्र के नेताओं में जहां एक दूसरे के प्रति अब गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं में एक दूसरे के प्रति अब कटुता का भाव उत्पन्न होने लगा है। ऐसे में देखना है कि चुनाव में जिस प्रकार से सीट समझौते को लेकर के ये प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, इससे किस प्रकार से महायुति निपट पाती है। ऐसे ही झगड़ा महागठबंधन महाविकास आघाड़ी में भी चल रहा है, जहां पर शिवसेना यूबीटी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार भी अधिक से अधिक सीट लेना चाहती है। इसी बीच शरद पवार के गुट वाले एनसीपी ने बारामती से अपने पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जैसा आशा के अनुरूप शरद पवार ने सुप्रिया सोले को बारामती लोकसभा सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि सुप्रिया सोले शरद पवार की पुत्री है और बारामती लोकसभा सीट को वो प्रतिनिधित्व भी कर रही है। ऐसे में फिर से एक बार बारामती से सुप्रिया सोले ताल ठोकती हुई नजर आएगी तो उनके सामने ही एनसीपी अजित पवार गुट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार संभवतः चुनाव मैदान में उतरेगी। ननद भाभी की झगड़े इस सीट पर एक नए रोचक कहानी को लिखेगी। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने उत्तर पश्चिमी मुंबई से पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अमोल कार्तिकर मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में होंगे, जबकि अभी तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट समझौता नहीं हुआ है। उसके बाद भी शरद पवार ने बारामती और शिवसेना यूबीटी ने मुंबई उत्तर पश्चिम से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों गठबंधनों में आगे सीट समझौता किस प्रकार से हो पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।